सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरावाला छावनी का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर जरदारी ने मार्का हक में कामयाबी पर मुसल्लह फौज की पेशा वराना महारत की तारीफ की। दिफाए वतन के लिए जानू का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत भी पेश किया। कहा तारीख गवाह है, मुसल्लह अफवाज ने चंद घंटों में दुश्मन को पसपा किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी सदर मुमलिकत के हमरा थे। कोर कमांडर मंगला और कोर कमांडर गुजरावाला भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमरा में सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। मरियम नवाज भी शरीक। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की कामयाबी और मुल्क की सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल, कौमी यकजहती को कायम रखने के लिए सियासी सूरत हाल पर भी गौर किया गया। नवाज शरीफ से सेनेट में नून लीग के पार्लिमानी पार्टी लीडर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। सदर नून लीग ने कहा पार्लियामेंट ने पाक भारत जंग में मस्बत और तवाना किरदार अदा किया। नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी मीडिया को भी खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की मुलाकात। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। भारत ने दोबारा जारहियत की तो पहले से ज्यादा मुंह तोड़ जवाब देंगे। 10 मई की रात हमारी तारीख में फैसला कुन मोड़ आया। पाकिस्तानी बहादुर फौज ने अपनी कुर्बानियों से कामयाबी का नया बाब रकम किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मोदी इस वक्त अपने जख्म चाट रहा है। भारत को मशरकी सरहदों पर शिकस्त दी, वो मगरबी सरहदों पर दरअंदाजी में मसरूफ है। अब हमारी जंग दहशत गर्दों के खिलाफ है। कौमी वहदत में जो दरार नजर आई थी वो इत्तेहाद में बदल चुकी है। भारत की तरफ से बड़े बड़े जहाज आए जिन्हें हमारी फजाइया ने पतंगों की तरह काट कर रख दिया। भारत के खिलाफ कामयाबी पर तीनों अफवाज के चीफ्स और पाक फौज के जवानों को मुबारकबाद पेश करता हूं। पाक भारत कशीदगी कम और जंगबंदी यकीनी बनाने के ख्वाहा हैं। पाकिस्तान और भारत में क़याम अमन के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी का इंटरव्यू। कहा इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी हो, दोनों मुल्कों में जंगबंदी बरकरार रहे। दुनिया भर के शराकतदारों खास तौर पर अमेरिका और खलीजी ममालिक से मिलकर कशीदगी में कमी के लिए काम कर रहे हैं। डेविड लेमी की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। दो तरफा ताउन और तरक्याती शराकतदारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपस्केल प्रोग्राम के तहत खुसूसी ताउन पर बरतानवी हुकूमत के इकदाम को सराहा। अमरीकी सदर पाकिस्तान के अवाम और उनकी सलाहियतों के मोतरफ। कहते हैं पाकिस्तान शानदार लोग हैं, नाकाबिले यकीन मसनूआत बनाते हैं, हम पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान से मेरे बेहतरीन ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान से उम्दा बातचीत हुई। पाकिस्तान और भारत से तिजारत बढ़ाने के फैसले पर दोनों मुल्क खुशाइन हैं। भारत अमरीकी मसनूआत पर दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाला मुल्क है। इनसे कारोबार नामुमकिन है। भारत अब अमरीकी मसनूआत पर जीरो टैरिफ के लिए राजी है। ट्रंप ने कहा पाकिस्तान और भारत दो बड़ी जौहरी ताकतें हैं, दोनों में तलखी बढ़ रही थी। मैंने जंग रुकवाकर एटमी तबाही को टाला। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देकर जनरल आसिम मुनीर कौमी निजात दहिंदा के तौर पर उभरे। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की कामयाबी का सेहरा आला अस्करी क़यादत के सर है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस को पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। अखबार ने लिखा कि भारत के साथ बड़ी फौजी झड़प में कामयाबी से पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के वक़ार में मजीद इजाफा हुआ। पाक फ़िज़ाइया ने ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में भारतीय लड़ाका तैयारों को गिरा के सबको हैरान किया। अखबार के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों का कहना है ऐसा महसूस होता है हमने कुछ जीत लिया है, अब हम नाकाम रियासत नहीं हैं। मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में देर पा अमन मुमकिन नहीं। पाक भारत कशीदगी के बायस सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की बरतानवी टीवी से गुफ्तगू। कहा दोनों मुल्कों के दरमियान मसला कश्मीर अहम और हल तलब मामला है। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी किरदार को सराहते हैं।
पाकिस्तान के खिलाफ जंग में नाकामी, भारतीय वुज़रा और सियासतदान अपने ही मुल्क में गैर महफूज। मोदी सरकार ने बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले वुज़रा और सियासतदानों की सिक्योरिटी बढ़ा दी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा और दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता समेत 25 से ज़ायद अरकान की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर भारतीय अवाम शदीद गम और गुस्से में है। अमेरिका से गैर कानूनी भारतीय शहरियों का इंखला जारी। वीज़ा मुद्दत से ज़्यादा क़याम पर मुल्क बदरी और मुस्तकिल सफरी पाबंदी का सामना। अमेरिका का भारतीय शहरियों को सख्त इंतबाह। अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक अमरीकी सरजमीन पर कवानीन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई अमरीका में अपने वीज़ा की मुकर्ररा मुद्दत से ज़्यादा क़याम करता है तो उसको मुल्क बदर किया जा सकता है। मुस्तक़बिल में अमरीका का सफ़र करने पर मुस्तकिल पाबंदी का सामना भी करना पड़ सकता है। अमरीका में लाखों भारतीय शहरी गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। भारतीय हुकूमत को सच कड़वा लगने लगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान का एक्स अकाउंट बंद कर दिया गया। शेरी रहमान का कहना है कि भारत में इजहार राय पर पाबंदियां नई आहनी दीवार की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। भारत में एक्स पर पाबंदी का मकसद सच बोलने वालों को खामोश करना है। भारतीय हुकूमत के इक़दाम का मकसद पहलगाम वाक़े के हक़ाइक़ छुपाना और मकबूजा कश्मीर पर उठाई गई आवाज़ों को दबाना है। पहलगाम वाक़े के झूठे ड्रामे के बाद मकबूजा कश्मीर में जारी सर्च ऑपरेशन। भारतीय पुलिस ने 40 से ज़ायद घरों पर छापे मारकर 25 कश्मीरियों को हिरासत में ले लिया। सर्च ऑपरेशन में खवातीन और बुजुर्गों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम वाक़े के बाद अब तक 48 कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है। भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली से कई मुआहदे खतरे में पड़ गए। जर्मन नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के बाद भारत का चीन और बांग्लादेश के साथ भी आबी तनाज़ा पैदा होने का इम्कान पैदा हो गया है। अब चीन दरियाए ब्रह्मपुत्रा से भारत का पानी रोक सकता है। भारत और चीन के दरमियान मुआहदे की तजदीद 2026 में होनी है। चीन ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के पन बिजली मंसूबों में सरमायाकारी की हुई है। चीन कभी भी इन ममालिक में पानी का बहरान बर्दाश्त नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। वज़ीर आज़म ने अपने बयान पर जिराक के लिए लाहौर की सेशन अदालत में वीडियो लिंक पर हलफ लिया। शहबाज शरीफ ने कहा, बानी पीटीआई ने इल्जाम लगाया कि नवाज शरीफ ने अपने भाई के जरिए 10 अरब रुपए रिश्वत की पेशकश की। जिस वक्त पेशकश का इल्जाम लगाया गया तब अब्बास शरीफ इंतकाल कर चुके थे। हम सिर्फ 2 भाई ही हयात हैं। कोट लखपत जेल लाहौर में कैद। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को दिल का अर्जा। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। शाह महमूद कुरैशी के वकील का कहना है कि मुख्तलिफ तिब्बी टेस्ट किए जा रहे हैं। जेल हुकाम ने शाह महमूद कुरैशी के अहल खाना को मुत्तला कर दिया है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म। लाहौर में पारा 43, पिशावर 42, इस्लामाबाद 40, कोयटा 37 और कराची में 35 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक 20 मई तक शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी। दिन के वक्त दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री तक ज्यादा रहने का इम्कान। अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत ने अवाम को कर्जे देने का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। 3 माह के दौरान 1,07,000 से ज्यादा अफराद के लिए 61 अरब रुपए के कर्जे मंजूर किए गए। पंजाब में पहली मरतबा 90 रोज में 58,000 के करीब नए कारोबार शुरू होने का रिकॉर्ड बन गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, आसान कारोबार, फाइनेंस और कार्ड प्रोग्राम किसी सूरत रुकना नहीं चाहिए।